हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, जिसको तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। बट जो आप नहीं समझ पाए होंगे वो ये है कि इस वीडियो के अंदर कितने सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। इस मूवी में कौन मरेगा से लेकर कैसे तीनों स्पाइडरमैन प्लस उनके विलन्स इस यूनिवर्स में आएंगे या पीटर उनके यूनिवर्स में जाएगा, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ उस कॉमिक को भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की एक गलत स्पेल के वजह से पीटर अपने पास्ट के लाइफ के सारे विलन से भिड़ता है, जो कि नो वे होम में भी हमें होते हुए नजर आ रहा है। प्लस अगर आप एम्पायर मैगजीन की इस पेज को पढ़े तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर अपने पास्ट लाइफ के विलन से लड़ेगा। बट यहाँ उनके पास्ट लाइफ का मतलब था स्पाइडरमैन की लाइफ, जो कि स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन डुओलॉजी में हुई थी, क्योंकि उन्हीं के विलन यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं फिर से एक स्पॉइलर वार्निंग दे दूं ताकि बाद में अगर सब कुछ सही हो जाए तो उसका ब्लेम आप मुझ पर ना डालें कि मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग पहले नहीं दिया था। मैं शुरू में डायरेक्टली वो सारी बातें बता देता हूं जो कि कंफर्म है, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में सिनिस्टर 6 नहीं बल्कि सिनिस्टर 5 होंगे, जिसमें अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस, थॉमस हेडन चर्च का सैंडमैन एंड विलियम डफो का ग्रीन गॉब्लिन फ्रॉम रेमिवर्स यानी कि टोबी मैगवायर के विलन्स, वहीं मार्क वेब के द अमेजिंग स्पाइडरमैन से राय इफान्स का लिजार्ड और जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो है। विलन्स का तो साफ शब्दों में कहा गया कि कौन कौन होने वाले हैं, पर हीरोज में अभी भी टॉम हॉलैंड का नाम ही सामने आ रहा है। प्लस एम्पायर मैगजीन जैसे प्रतिष्ठित मैगजीन, जिसने ना जाने कितने पैसे पे किए होंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए, उसको भी मार्वल वालों ने ओपनली नहीं बोला कि तीनों स्पाइडरमैन है या नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने लिखा है कि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि टॉम हॉलैंड एक लौता स्पाइडरमैन नहीं होगा, साथ में एंड्रयू एंड टोबी का स्पाइडरमैन भी होगा, जो कि मुझे बहुत ही इरिटेट किया, क्योंकि बॉस ये बात तो हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर 3 स्पाइडरमैन होंगे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के लिए अभी शायद और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सोनी वाले इस हाइप का गलत फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से पहले मॉर्बियस का ट्रेलर निकालेंगे। बट ये उतनी बुरी अपडेट नहीं है जितना मैं आपको अब देने वाला हूं, जो कि है इस मूवी के अंदर एक डेथ सीन होने वाला है, जो कि रूमर्स है कि आंट में हो सकती है। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एम्पायर मैगजीन के इस पेज में आप पढ़ सकते हो कि स्पाइडरमैन अपने पास्ट लाइफ के विलन से भिड़ेगा, जिसमें हम विलन्स देखकर ही समझ गए कि यहाँ पे पास्ट लाइफ का मतलब पिछले स्पाइडरमैन की मूवीज है। अब क्योंकि पास्ट लाइफ या फिर कहीं पास्ट स्पाइडरमैन मूवीज के विलन्स यहाँ आ रहे हैं, तो हीरोज भी तो आ सकते हैं, एंड इसीलिए हमारे अंदर ये उम्मीद है कि अभी भी हमारे करण अर्जुन आएंगे। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 1 को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये मूवी वन मोर डे कॉमिक से कुछ पार्ट को मूवी में दिखाएगी, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पे जादू तो ना करना, ताकि सबको ये भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, जो कि वन मोर डे कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो करता है। बट वन मोर डे कॉमिक ही एक लौता ऐसा कॉमिक्स नहीं है जिससे नो वे होम प्लॉट पॉइंट्स ले रहा है। वन मोर डे कॉमिक्स के अलावा वो अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 1 इशू 500, जो कि हैप्पी बर्थडे स्पाइडरमैन कॉमिक का पार्ट है, उससे कुछ प्लॉट पॉइंट ले रहा है, जिसमें गलती से रीड रिचर्ड डोरमामू को अर्थ में आने से रोकने के चक्कर में उसको पावर दे देता है, जिसके मदद से डोरमामू अर्थ में आ जाता है, जिसको होने से रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के ऊपर स्पेल कास्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाता है, जिसके बाद से वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो अपना फ्यूचर एंड पास्ट दोनों एक साथ देखता है। जहां पे पास्ट वाले में रेडियो एक्टिव मकड़ी उसको काटने वाली रहती है, तो फ्यूचर में वो आंट मे के कब्र के सामने खड़ा रहता है, जहां पे चारों ओर से उसको पुलिस घेर रखी होती है। उसी में से एक पुलिस वाला सामने आता है, जो कि उसका दोस्त रहता है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन फ्यूचर पीटर उसको ना बोल के लड़ने लगता है। और फिर जो पीटर एक साथ पास्ट एंड फ्यूचर देख रहा होता है, वो अपने फ्यूचर सेल्फ को बचाने का सोचता ही है कि देखता है कि उसके फ्यूचर सेल्फ को किसी ने गोली मार दिया, जिसके बाद से वो खुद को ही स्पाइडरमैन बनने से रोकने के लिए अपने पास्ट सेल्फ को रेडियो एक्टिव मकड़ी से काटने से बचाने के लिए अपना वेब शूट करने ही वाला रहता है कि वो खुद को रोक लेता है। एंड जैसे ही वो रेडियो एक्टिव मकड़ी उसको काटता है, तो पीटर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई दे रही होती है, एंड वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे वॉइस को सुनते रहना है और उसे फॉलो करना है और अपने लाइफ को फिर से जीना है उस पॉइंट तक जब रीड रिचर्ड उस वेपन को यूज करने वाला रहता है। उसे जाके वहां पे रोकना है ताकि डोरमामू हमारे अर्थ पे हमला ना कर पाए। पीटर वैसा ही करता
करता है एंड इसी दरमियान वो अपने लाइफ को फिर से टुकड़ों में जीता है, जहां पे हर एक विलन से वो दोबारा भिड़ता है, जैसे कि सैंडमैन, लिजर्ड एंड इलेक्ट्रो जैसे विलन्स। प्लस अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर को भी जीता है, जैसे कि ग्वेन स्टेसी को ना बचा पाना, जो कि उसको अंदर से तोड़ देता है, जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मोटिवेट करते हैं और उसके बाद हमारा स्पाइडी खड़ा होकर फिर से हर उस विलन से भिड़ता है जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी में लड़ाई की। फिर वो अपने टाइमलाइन या फिर जिंदगी के उस पॉइंट में पहुंचता है जहां पे रीड रिचर्ड उस गलती को करने वाले थे, जिसको जाके पीटर वहां पे रोकता है एंड कहता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के आने तक का वेट करना होगा, तब तक हम सबको इसे हैंडल करना होगा। जिसके बाद से फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स और फिर स्पाइडरमैन मिलकर माइंडलेस बीइंग को मजा सकाते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आते हैं तो सबको भगा देते हैं और उसके बाद पीटर को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि हो सकता है कि एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड था, क्योंकि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद की, या फिर इसलिए भी क्योंकि पीटर पार्कर का उस दिन बर्थडे था। पीटर जब घर जाता है और उसके बाद से उसको खोलता है तो उसे एक मौका मिलता है अंकल बेन से मिलने का, जो कि बहुत ही इमोशनल पार्ट रहता है कॉमिक का। अब ये पूरी कहानी इतने शॉर्ट में बताने का मकसद ये था कि इस कॉमिक में दिखाया गया था कि आंट में फ्यूचर में मरती है, जो कि रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर वो मरेगी। स्पाइडरमैन का लोगो पर अगर आप ध्यान दें, जो कि एम्पायर मैगजीन में यहाँ पर हमें दिखाया गया था, वो इस स्पाइडी के लोगो से मैच खाता है, ना कि किसी भी लाइव एक्शन वाले स्पाइडरमैन से। प्लस इसी कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्पेल की गलती की वजह से स्पाइडरमैन अपने पास के विलन से भिड़ता है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी हो रहा है, जो कि आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे। इसके अलावा इस कॉमिक्स के अंदर आप स्पाइडरमैन को अपने ऊपर लदे हुए चीजों को लिफ्ट करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही आइकॉनिक माना जाता है स्पाइडरमैन कॉमिक्स के अंदर, जिसे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी किया था होमकमिंग के अंदर। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहला ये कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सारे विलन से एक एक करके भिड़ेगा एंड किसी तरह बचेगा, जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज फाइनल एक्ट में दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन लाएंगे, या फिर सिर्फ टोबी मैगवायर एज अंकल बेन इस मूवी के एंड में एज कैमियो दिखा दिए जाएं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टॉम हॉलैंड एमसीयू से उनके यूनिवर्स में जाए और वहां पर जाके उनको हराए बाकी स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करके। और एक वियर्ड पॉसिबिलिटी है, जो कि होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, इसीलिए मैं उसको सबसे साइड और एंड में बता रहा हूं। वो ये है कि अगर आपने सोर्स कोड मूवी देखा होगा तो उसमें कैप्टन स्टीवेंस को सोर्स कोड में डाला जाता है, तो वो शॉन नाम के एक आदमी के बॉडी के आखिरी 8 मिनट जीते हैं, जिसमें जब वो खुद को मिरर में देखते हैं तो वहां वो स्टीवन वाला चेहरा नहीं बल्कि शॉन का चेहरा देखते हैं, विच इम्प्लाइड कि वहां ट्रेन में मौजूद हर एक इंसान उसको एज शॉन देख रहे हैं, ना कि स्टीवन। उसी तरह में भी विलन्स के नजर में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन जैसा दिखता है, इसीलिए वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वरना आप ही एक बार सोचिए कि अगर सारे विलन्स टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर सिर्फ इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो स्पाइडरमैन है, तो वो हीरो विलन वाली केमिस्ट्री वहां पे थोड़ी सी मिसिंग होगी। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो ये सोचते रह जाएगा कि मैंने कौन सा महापाप किया था कि इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वैसे इसका एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, जो कि ये है कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ये रियलाइज हो जाएगा कि स्पाइडरमैन होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बट ये शायद उतना ना जमे। आपको क्या लगता है गाइस, विलन्स का एमसीयू स्पाइडरमैन को सिर्फ इसलिए टारगेट करना क्योंकि वो स्पाइडरमैन है कोई सेंस बनाता है या नहीं, या फिर आप भी मेरे जैसे तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखना चाहते हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ी सी तो एंगेजमेंट बढ़े। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।